हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग बेहतर होंगे, अच्छी तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। मैं पंकज कुमार वर्मा स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएमडी क्लासेस में। और एक बार फिर हाजिर हूँ मैं आपके लिए एक नई वीडियो के साथ। और आज की हमारी जो वीडियो है वो कक्षा 12 के बच्चों के लिए है। तो कक्षा 12 के जो बच्चों के लिए जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं, सप्लीमेंट्री का हम अध्ययन कर रहे हैं। और इस सीरीज में हमारा जो है वो पहला लेसन जो है वो चल रहा है, जिसका नाम है द थर्ड लेवल। ये हमारा बच्चों पहला लेसन है सप्लीमेंट्री का, जिसको हम विस्टास के नाम से जानते हैं सप्लीमेंट्री को। तो इसका जो है आज बच्चों हम आपके लिए फोर्थ पार्ट लेकर आए हैं, चौथा पार्ट आपके लिए लेकर आए हैं। और इससे पहले हमने इसके 3 पार्टों का अध्ययन किया है। और जो बच्चे नए हैं, जिन बच्चों ने उन पार्टों को नहीं देखा है, वो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ से आपको ये पार्ट मिल जाएंगे, आप लोग देख सकते हैं। बेहतर तरीके से समझने के लिए आपको उन पार्टों को देखना ज़रूरी है। तो जो बच्चे नए हैं उन पार्टों को भी देखें, और जो बिल्कुल नए हैं हमारे चैनल पर, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, अपने मित्रों में शेयर करें ताकि वो भी इससे लाभ ले सकें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो में। चलिए बढ़ते हैं। आज हमें कहाँ से अध्ययन करना है बच्चों। हो सकता है आज इसका हम समाप्त कर दें इस पार्ट को, क्योंकि थोड़ा सा ही ये लेसन बचा हुआ है। बाकी हमने बहुत ही बारीकी के साथ अध्ययन किया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट के माध्यम से अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। इसके लिए आप हमें कमेंट कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज जो है हमें वो यहाँ से अध्ययन करना है बच्चों, क्योंकि पिछली वीडियो में हम जो थे वो यहाँ तक अध्ययन कर चुके थे। यहाँ तक अध्ययन जो थे वो कर चुके थे। आज जो है बच्चों हमें वो यहाँ से अध्ययन करना है। तो मैंने बताया थर्ड लेवल, इसकी कहानी जो है वो तीसरे तल मतलब थर्ड लेवल की कहानी। इसमें चार्ली जो होता है वो थर्ड लेवल में चला जाता है, जो कि मतलब थर्ड लेवल होता ही नहीं है, लेकिन चार्ली जो होता है उसको ऐसा महसूस होता है कि मैं थर्ड लेवल में जा चुका हूँ। तो उसी की कहानी से बच्चों है बताई गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। द क्लर्क जो था, फिगर्ड द फेयर। उसने क्या किया? फिगर्ड द फेयर। जो क्लर्क जो था उसने किराए का अनुमान लगाया। मतलब चार्ली जो है वो थर्ड लेवल पर है, पहुंच चुका है, ठीक है, मतलब बहुत पीछे पहुंच चुका है। तो वहां पर वो देखता है कि वहां की चीजें जो होती हैं वो अजीब सी होती हैं। जो प्रेजेंट टाइम में जो चीजें होती हैं वो वहां पर चीजें नहीं होती हैं, क्योंकि इस समय ऐसी चीजें हैं, अगर हम अब से मान लो पीछे चले जाएं कम से कम 50-60 साल, तो वहाँ की चीज़ें कैसी होगी, कितना परिवर्तन होगा। तो वैसा ही चार्ली के साथ होता है। चार्ली जो होता है वो पीछे चला जाता है, थर्ड लेवल में चला जाता है, तो उसको चीज़ें बहुत पुरानी दिखाई देती हैं। तो वहाँ पर वो क्या करता है, वहाँ का जो क्लर्क होता है वो किराए का अनुमान लगाता है। चार्ली जो है वो थर्ड लेवल में है। देखो वहाँ उसके साथ क्या क्या होता है। तो क्लर्क होता है वो किराए का अनुमान, फेयर माने किराया, ठीक है, फिगर्ड मतलब अनुमान लगाना। वो किराए का अनुमान लगाता है, हिसाब किताब लगाता है। ही ग्लांस्ड एट माई फैंसी हेडबैंड। और वहाँ जो होता है ग्लांस माने दृष्टि डालना, देखना। तो वहाँ जो होता है देखता है। एट माई फैंसी, मेरी जो फैंसी मतलब मेरा जो फैंसी होता है, क्या होता है, हेडबैंड बच्चों, हेडबैंड होता है मतलब जो हेड लगाए हुए था, वो टोप लगाए हुए था, उसका जो फीता, तो उसमें जो फीता होता है फैंसी सा, उसको वो देखता है। बट परंतु ही फिगर्ड द फेयर। फिर वो क्या करता है, मुझे किराया बताता है। ही फिगर्ड वो बताता है, ही इज फेयर अपना किराया बताता है कि भाई यहाँ से जाने के इतने पैसे पड़ते हैं, वहाँ से उतने पैसे पड़ते हैं। तो वो फिगर द फेयर हिसाब वो किराए को बताता है। एंड आई, और मैं जो था, एंड आई हैड इनफ फॉर 2 कोच टिकट्स। और आई हैड इनफ फॉर मेरे पास पर्याप्त धन था, अर्थात मेरे पास इतना धन था कि मैं जो था वो 2 कोच टिकट ले सकता था। अर्थात मेरे पास इतना धन था कि मुझे 2 टिकट मैं वहाँ से ले सकता था। भाई जितना उसने किराया बताया होगा, तो मेरे पास इतना पैसा था कि मैं 2 टिकट ले सकता था वन वे, एक तरफ से। अर्थात मैं एक तरफ का मतलब है भाई मैं वहाँ से जाने का, मैं जब वहाँ से जा रहा था तो मैं 2 टिकट ले सकता था, लेकिन उधर से आने का मतलब वापस आने के
इतने पैसे नहीं थे कि मैं वहाँ से वापस आ सकूँ। तो ये वन वे मतलब एक तरफ का, तो एक तरफ के मैं 2 टिकट लेने का मेरे पास पैसा था। बट परंतु व्हेन आई काउंटेड आउट, लेकिन जब मैंने क्या किया, काउंटेड किया, जब मैंने पैसे को गिना, आउट मतलब बाहर निकाला, कहने का मतलब है जब मैंने पैसे को बाहर निकाला, गिना द मनी पैसे को, एंड लुक्ड अप और फिर उसे दिया, कहने का मतलब है जब मैंने पैसे को काउंट किया आउट और उसको दिया गिन करके, भाई जो क्लर्क बैठा हुआ था, तो क्या किया उसने, एंड लुक्ड अप और ऊपर देखा। भाई मैंने पैसे को निकाला जेब से, गिना और मैंने उसे दिया, फिर मैंने ऊपर देखा तो क्या देखा, द क्लर्क बाज, जो क्लर्क जो था, बाज स्टेयरिंग एट मी, वो मेरी तरफ घूर रहा था। स्टेयर माने बच्चों होता है घूरना, ठीक है, देखना। तो वो मेरी तरफ घूर रहा था, मैंने देखा कि क्लर्क जो है वो मेरी तरफ घूर रहा है। ही नोडेड एट द बिल्स, उसने बिल्स को देखा। बिल माने बिल्स मतलब पैसे बच्चों, यहाँ पर है पैसे, नोट। बिल मतलब यहाँ पर बिल्स का मतलब नोट हम कह सकते हैं, ठीक है। तो उसने जब मेरी तरफ देखा तो क्या किया उसने, मतलब वो मेरी तरफ घूर रहा था और उसने जब पैसे को देखा, मेरी तरफ देखा, तो नोडेड एट ही द बिल्स, उसने क्या किया, उसने अपना सिर हिलाया, पैसे को देखकर उसने अपना सिर हिलाया। दैट आर नॉट मनी मिस्टर, यह पैसे नहीं है मिस्टर। तो उसने कहा अरे यह पैसे नहीं हैं, मुझे क्या दे रहे हो, यह पैसे नहीं हैं। ही सेड, उसने कहा, भाई उस व्यक्ति ने कहा कि ये पैसे नहीं हैं। एंड इफ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी, और यदि यू आर ट्राइंग टू स्किन, यदि तुम मुझे धोखा देना चाहते हो या मुझे बेवकूफ़ बनाना चाहते हो, स्किन मतलब मुझे धोखा देना या बेवकूफ़ बनाना, यदि तुम मुझे धोखा देना चाहते हो, बेवकूफ़ बनाना चाहते हो, तो यू वुड नॉट गेट वेरी फार, तो तुम बहुत दूर तक नहीं जा पाओगे। कहने का मतलब ये, तुम मुझे बेवकूफ़ बनाओगे, तुम बहुत दूर तक नहीं जा पाओगे, तो तुम सफल नहीं होगे अपने इस चाल में, क्योंकि मैं बेवकूफ़ बनने वाला नहीं हूँ। एंड ही ग्लांस्ड एट द कैश ड्रॉअर, फिर वो क्या करता है, ही ग्लांस, वह देखता है एट द केस ड्रॉअर, जो केस ड्रॉअर होता है, ड्रॉअर मतलब जो केस दराज होती है, जिसको हम मतलब भाई जो दुकान वाले होते हैं, कोई भी होता है, वो एक दराज होती है जिसमें पैसे रखते हैं, तो उसकी तरफ देखता है, बिसाइड हिम, जो उसके पास में थी, तो वो उसकी तरफ देखता है। ऑफ कोर्स, वास्तव में, तो वो क्या देखता है कि वास्तव में, ऑफ कोर्स वास्तव में, द मनी बाज ओल्ड स्टाइल बिल्स, वह पैसा जो उस दराज में था वो ओल्ड स्टाइल्स बिल्स था, मतलब पुराने ज़माने के नोट थे। जो पैसा उसके पास थे वो पैसे उस समय नहीं चल रहे थे, क्योंकि वो पैसे नए ज़माने के थे। चार्ली जो था वो नए ज़माने, मतलब नए ज़माने से वो थर्ड लेवल में जाता है, तो उसके पास नए ज़माने के पैसे थे। जो पैसा वो उस क्लर्क को देता है, तो क्लर्क कहता है कि ये नहीं, ये तो पैसे नहीं हैं, ये तुम मुझे क्या दे रहे हो। तो जब वो उसकी दराज में देखता है, जो उसके पास रखी होती है, जिसमें उसके पैसे रखे होते हैं, तो वो पैसे कैसे होते हैं, वो ओल्ड स्टाइल्स बिल्स होते हैं, पुराने ज़माने के पैसे होते हैं। जैसे थोड़ी दिन पहले अभी क्या था बच्चों, थोड़ी दिन पहले ही अभी जब नोटबंदी हुई थी, तो उससे पहले कैसे नोट थे भाई, वो नोट थे, और आज के नोट हैं तो उनका साइज भी थोड़ा छोटा बड़ा है, देखने में भी अलग अलग लगते हैं। तो वो पैसे और आज के पैसे जो है वो इनमें अंतर है, ठीक है। तो उसी प्रकार का कुछ वहाँ भी रहा होगा। तो उसने देखा हाफ अगेन एज बिग एज द मनी वी यूज नाउ ए डेज, और नाउ ए डेज मतलब आजकल जो पैसा हम भी नाउ यूज, मतलब हम लोग आज जो पैसा यूज करते हैं उसके हाफ, उसके लगभग आधा वो पैसा था। कहने का मतलब है आज का नोट जो हम यूज करते हैं और जो वो उसकी दराज में नोट रखे हुए थे, वो आज की अपेक्षा आधे ही थे, मतलब छोटे नोट थे। जो पुराने ज़माने का पैसा था वो छोटा था, और जो चार्ली के पास नोट थे वो बड़े बड़े नोट थे। अभी बच्चों जब ये हमारी नोटबंदी हुई तो इसके पहले के जो नोट थे वो कुछ बड़े थे। 500 का नोट आप देखो तो वो बड़ा था, आज का नोट जो इस समय चल रहा है वो कुछ छोटा है। 10 का नोट पुराना जो था कुछ बड़ा है, और इस समय जो नया 10 का नोट है बच्चों वो कुछ छोटा है। तो उनके साइज में भी अलग अलग है, ठीक है, साइज भी छोटा बड़ा है, और क्या है, और वो बड़े थे एंड लुकिंग डिफरेंट, और वो अलग दिखाई भी दे रहे थे। भाई पहले का नोट देखिए कैसा है, आज का नोट कैसा है, भाई अंतर है इसमें देखने में भी। तो चार्ली को भी देखता है, चार्ली उसे देखता है, तो वो उनका साइज भी डिफरेंट था, अलग अलग थे, ठीक है, और वो दिखने में भी डिफरेंट लग रहे थे, अलग अलग थे।
आई टर्न्ड अवे, फिर मैं मुड़ता हूँ, एंड गो आउट फास्ट, और तेजी से बाहर चला जाता हूँ। देयर नथिंग नाइस अबाउट जेल इवन इन 1894, और जेल में कुछ भी जो था वो नाइस अच्छा नहीं था 1894 में। अब चार्ली सोचता है मतलब कि अरे मैं इसको धोखा दूंगा भाई तो कुछ भी हो सकता है, वो मुझे जेल भी करा सकता है, जिससे चार्ली वहाँ से जल्दी से निकल जाता है। चलिए बच्चों, एंड दैट वाज दैट, और फिर यही सब मतलब फिर यही सब आई लेफ्ट द सेम वे आई कैम, फिर यही सब मतलब होता रहा, यही सब मैंने देखा। आई लेफ्ट मैंने छोड़ा, आई लेफ्ट द सेम वे, फिर मैं उसी रास्ते से आई कैम, फिर मैं उसी रास्ते से आया जिस रास्ते से मैं आया था। आई लेफ्ट द सेम वे, फिर मैं उसी रास्ते से चला गया जिस रास्ते से मैं आया था। आई सपोज मैं मानता हूँ, आई सपोज मैं मानता हूँ, दैट डे उस दिन, ड्यूरिंग लंच आवर अपने लंच के दौरान, अपने लंच समय के दौरान अर्थात भोजन के दौरान, आई ड्रू मैंने ड्रू किए, ड्रू मतलब निकालना, ठीक है। आई ड्रू $300 आउट ऑफ द बैंक, मैंने बैंक से $300 निकाले। तो उसी समय वो महसूस करता है कि मतलब वो जो लंच कर रहा होता है तो वो उसके बारे में सोचता है, और वो क्या करता है, वो $300 जो होता है वो निकालता है बैंक से। नियरली ऑल वी हैड, जो भी उसके पास थे मतलब जितने भी उसके पास पैसे थे, डॉलर थे, वो सब उनको निकालता है। एंड वॉट, और वो क्या करता है, वॉट करता है, वॉट माने खरीदना, वो खरीदता है ओल्ड स्टाइल करेंसी को, मतलब पुराने ज़माने की पैसे को वो ख़रीदता है नए ज़माने के पैसे से। कैसे क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम कहीं जाते हैं, जैसे घूमने बाहर जाते हैं, विदेश जाते हैं, तो हमारे जो देश का पैसा होता है वो वहाँ पर मतलब जितना पैसा होता है उसका हमें दूसरे देश की करेंसी जो होती है वो मिल जाती है। अगर वो ज़्यादा होती है, ठीक है, तो हमें कम मिलती है, हमारा अगर पैसा ज़्यादा होता है तो वहाँ की हमें ज़्यादा मिलती है, ठीक है, ऐसा होता है। तो इसी के साथ ऐसा ही हुआ, इसने अपने जो $300 निकाले नए ज़माने के, और उससे उसने क्या लिया, पुराने ज़माने की करेंसी जो थी वो उसने खरीद ली। दैट रियली बरीड, जिससे वास्तव में चिंतित हुआ माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड, मेरा जो साइकेट्रिस्ट फ्रेंड जो था वो इस बात से वो चिंतित होता है, वो परेशान होता है। यू कैन बाई, तुम खरीद सकते हो ओल्ड मनी, पुराने पैसे को, एट ऑलमोस्ट एनी क्वाइन डीलर्स, किसी भी क्वाइन डीलर से अर्थात किसी भी जो मुद्रा विक्रेता होता है उससे क्या कर सकते हो, पुराने पैसे को तुम खरीद सकते हो, जो पुराने ज़माने के पैसे होते हैं उसे तुम खरीद सकते हो। बट परंतु यू हैव टू पे ए प्रीमियम, लेकिन तुम्हें क्या देना होता है, ये प्रीमियम देना होता है। प्रीमियम मतलब होता है अतिरिक्त शुल्क, प्रीमियम मतलब अतिरिक्त शुल्क देना होता है भाई। ऐसा अगर हम करें, देखो आजकल क्या होता है, जैसे शादियाँ होती हैं तो लोग क्या करते हैं, लोग जो होते हैं वो नोटों को लेते हैं, नए नोटों को, ठीक है, नई करेंसी को लेते हैं, तो क्या करते हैं, पैसे को तो थोड़ा ज़्यादा देना पड़ता है, थोड़ी मतलब बढ़ा के पैसे हमें देने पड़ते हैं प्रीमियम के तौर पर, तो हमें वो मिलते हैं। तो हम भी अगर चाहें तो प्रत्येक व्यक्ति पुराने पैसे को खरीद सकता है, लेकिन इसके लिए हमें क्या देना होगा, प्रीमियम देना होगा, कुछ अतिरिक्त शुल्क देना होगा। माई $300, हमारे जो $300 से 300 मतलब सॉरी 300 जो डॉलर जो थे, वॉट लेसर देन 200 इन ओल्ड स्टाइल बिल्स, तो उन $300 में मुझे जो थे वो 200 से कम, लेस देन 200 से कम डॉलर प्राप्त हुए इन ओल्ड स्टाइल करेंसी। कहने का मतलब है जो $300 जो थे, नए $300 में मुझे 200 से कम पुराने ज़माने के पैसे जो थे वो मिले थे। बट परंतु आई डिड नॉट केयर, लेकिन मैंने इसकी परवाह नहीं किया था। मुझे पैसे कम मिले लेकिन मुझे इसकी कोई भी चिंता नहीं थी। एग्स जो अंडे जो थे बर 13 सेंट ए डजन, वो जो थे 13 सेंट मतलब 13 रुपए के थे ए डजन, एक दर्जन। इन 1894 1894 में
1894 में जो अंडे जो थे वो 13 रुपए के 1 दर्जन अंडे मिलते थे। तो लेखक को इस बात से कोई भी परेशानी नहीं होती है। बट परंतु आई हैव बीन नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर, लेकिन मुझे वह दोबारा कॉरिडोर कभी भी नहीं मिला। जिस कॉरिडोर से, जिस गलियारे से मैं 3rd लेवल में गया था, तो वह जो गलियारा जो होता है कॉरिडोर गलियारा मुझे कभी भी नहीं मिलता है। उसके बाद दैट लीड्स टू 3rd लेवल एट दैट लीड्स टू द 3rd लेवल एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, जो ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के 3rd लेवल पर लेकर जाता है या जो मुझे लेकर गया था, वो गलियारा मुझे कभी भी दोबारा नहीं मिलता है। ऑल दोज, यद्यपि आई हैव ट्राइड ऑफ एन इनफ, यद्यपि मैंने इसका काफ़ी बार प्रयास किया, अर्थात मैंने उसको ढूंढने का काफ़ी प्रयास किया, बहुत बार मैंने उसे ढूंढा। लुइसा जो थी बाज प्रेटी बरीड, वो इसके लिए चिंतित थी। लुइसा जो थी वो इसके लिए चिंतित थी। बहन आई टोल्ड हर ऑल दिस, जब मैंने उसे यह सब बताया तो लुइसा जो थी वो चिंतित थी। वो चाहती थी कि तुम ऐसा ना करो, अर्थात वो चाहती थी कि मैं ऐसा ना करूं, मैं उस गलियारे को दोबारा ना ढूंढूं। एंड डिड नॉट वांट मी टू लुक फॉर द 3rd लेवल एनी मोर, और वो नहीं चाहती थी कि डिड नॉट वांट, वन नहीं चाहती थी मी, कि मैं जो हूँ लुक फॉर, उसको ढूंढूं द 3rd लेवल एनी मोर, कि 3rd लेवल को अब मैं और ज़्यादा ढूंढूं या और उसकी तलाश करूं, तो वो मैं ऐसा नहीं चाहती थी। एंड आफ्टर ए व्हाइल, और कुछ समय बाद, आई स्टॉप्ड, मैं रुक गया था, मैंने उसको ढूंढना बंद कर दिया। कुछ समय मैंने उसको ढूंढा, लेकिन जब लुइसा चाहती थी कि मैं उसे ना ढूंढूं, वो चिंतित हुई, तो उसके बाद मैंने उसको ढूंढना बंद कर दिया, मैंने उसको खोज करना बंद कर दिया। आई वेंट बैक टू माई स्टाम्प, मैं जो था वापस अपने स्टाम्प पर आ गया। स्टाम्प मतलब टिकटों का जो संग्रह होता था। लेखकों जो जैक फिनी जो था, मतलब लेखक जो थे, जो चार्ली जो शख्स है, उसको टिकटों का संग्रह करने का शौक है, तो टिकटों को वो इकट्ठा करता है। तो अपने वो वापस पुराने शौक पर आ गया, टिकटों को इकट्ठा करने का। बट परंतु नाउ वी आर बोथ लुकिंग, लेकिन हम जो थे वो वी आर बोथ, हम दोनों लुकिंग ढूंढते थे। एवरी वीकेंड, प्रत्येक वीकेंड को, अर्थात सप्ताह के अंत को हम दोनों जो थे वो थोड़ा बहुत ढूंढते थे, उसको, उस गलियारे को ढूंढते थे। बिकॉज क्योंकि नाउ वी हैव, अब हमारे पास है, क्या है, प्रूफ, सबूत है। क्योंकि अब हमारे पास सबूत है दैट द 3rd लेवल, कि जो 3rd लेवल है, तीसरा तल जो है, इज स्टिल देयर, वो वहीं पर है। तो वो कहता है कि नहीं, मतलब वो जो होता है 3rd लेवल को सप्ताह के अंत में वो उसको ढूंढता है, वो अवश्य ढूंढता है। वो कहता है कि नहीं, 3rd लेवल यहाँ पर है, उसका मेरे पास सबूत है। अब देखिए सबूत क्या है, आगे बताया जाएगा कि आखिर उसके पास क्या सबूत था उसको ढूंढने का। माय फ्रेंड, मेरा मित्र जो था, सैम वैगनर, जो सैम वैगनियर था, जो उसका मित्र सैम वैगनियर था, माय फ्रेंड, मेरा मित्र जो था सैम वैगनियर जो था, मेरा मित्र जो था सैम वैगनर, वो डिसपेयर्ड, वो गायब हो गया था कहीं। मेरा मित्र जो था वो कहीं गायब हो गया अचानक। नोबडी नोज, कोई नहीं जानता था वेयर, कि वो कहाँ पर है। अचानक से क्या होता है, मेरा मित्र जो होता है वो भी गायब हो जाता है। बट परंतु आई सॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड, लेकिन मुझे जो था वो थोड़ा सस्पेक्ट हो रहा था। सस्पेक्ट मतलब संदेह, मुझे जो था थोड़ा संदेह हो रहा था। बिकॉज, क्योंकि सेम्स जो था ए सिटी बॉय, एक शहर का लड़का था, मतलब शहर में रहने वाला था, एक शहर का लड़का था। एंड आई यूज टू टेल हिम, और मैं उसे बताया करता था अबाउट गेल्सबर्ग के बारे में मैं उसे बताया करता था कि भाई यहाँ पर ऐसा ऐसा है। तो मुझे थोड़ा सा संदेह हो रहा था। आई वांट टू स्कूल देयर,
आई वेंट टू स्कूल देयर, क्योंकि मैं वहाँ पर स्कूल गया था। आई वेंट टू स्कूल देयर, क्योंकि मैं वहाँ पर स्कूल जाता था, स्कूल गया था। मैंने उसे वहाँ पर, मैं उसे बताता था उस प्लेस के बारे में, उस जगह के बारे में। एंड और ही ऑलवेज सेड, और वह हमेशा कहता था, ही लाइक्ड, कि उसे पसंद है, द साउंड ऑफ द प्लेस, उस प्लेस की साउंड, आवाज़, मतलब उस वह जो स्थान है गेल्सबर्ग, उसकी आवाज़ उसको पसंद है, वो बताया करता था। तो इसलिए मुझे संदेह हो रहा था कि ऐसा तो नहीं कि सेम जो है वो भी थर्ड लेवल में चला गया हो, क्योंकि वह बहुत दिनों से मिल नहीं रहा था और कोई भी नहीं जानता था कि वो है कहाँ पर आखिर। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा संदेह हो रहा था। एंड दैट्स वेयर, एंड दैट्स वेयर ही वाज, एंड दैट्स वेयर ही वाज ऑल राइट, और दैट्स वेयर, और यही जो था, वेयर ही इज़ ऑल राइट्स इन 1894, और यही जो था वो 1800 सही था, मतलब यही जो था वो। एंड दैट्स वेयर, और यही ही वाज इज, अर्थात वो यहीं पर था, ऑल राइट, सब ठीक, मतलब वहाँ पर सब ठीक थी चीज़ें, इन 1894, 1894, वहाँ की चीज़ें जो थी वो 1894 में कैसी थी, सब ठीक थी, सब अच्छी थी। बिकॉज, क्योंकि वन नाइट, एक रात, फिर क्या होता है, क्योंकि एक रात, फुसिंग विद माई स्टाम्प कलेक्शन, जब मैं अपने स्टाम्प कलेक्शन को क्या करता हूँ, फुसिंग, उसमें उसको मतलब देखता हूँ, मतलब उस पर नज़र डालता हूँ, उसको देखता हूँ ध्यान से, तो मुझे क्या दिखाई देता है, देखिए, आई फाउंड, तो मुझे मिलता है या मैं पाता हूँ, वेल, ठीक है, वेल, डू यू नो, क्या तुम जानते हो, व्हाट ए फर्स्ट डे कवर, की फर्स्ट डे कवर क्या होता है। तो यहाँ पर वो अपनी बात को मतलब कहता है, फिर यहाँ पर रोकता है बात लेकर अपनी, फिर यहाँ पर दूसरी बात जो है वो स्टार्ट हो जाती है कि डू यू नो, क्या तुम जानते हो, व्हाट ए फर्स्ट डे कवर, की फर्स्ट डे कवर क्या होता है, फर्स्ट डे कवर क्या होता है। देखिए भाई क्या होता है, व्हेन ए न्यू स्टाम्प, जब एक नई स्टाम्प, मतलब जब एक नई टिकट जो होती है, इज इशूड, वो जारी होती है, जब एक नई टिकट जारी होती है, स्टाम्प कलेक्टर, तो जो स्टाम्प को कलेक्ट करने वाले होते हैं, टिकटों को इकट्ठा करने वाले जो होते हैं, बाय सम, वो कुछों को खरीद लेते हैं। भाई जब किसी दिन कोई टिकट जारी होती है, बिक्री के पहले ही दिन, मतलब पहले ही दिन क्या होता है, जो स्टाम्प को कलेक्टर्स जो होते हैं, जब टिकटों को इकट्ठा करने वाले होते हैं, वो उनको क्या कर लेते हैं, खरीद लेते हैं, बाय सम, वैसी ही प्रकार की कुछ टिकटों को खरीद लेते हैं, एंड यूज देम टू मेल इनवेलप, और वो क्या करते हैं, यूज टू मेल, उनका प्रयोग करते हैं मेल करने के लिए। भाई हम लोग करते हैं, मेल करते हैं, ठीक है। पहले क्या था, पहले पोस्ट जो था, मतलब पत्रों का ज़माना था, अब तो मोबाइल, व्हाट्सएप, ठीक है, इसका ज़माना है, लेकिन पहले पत्रों से सब बातचीत होती थी, काम होता था। तो उनको क्या करते थे, वो मेल करते थे टू एनवेलप, एनवेलप में रखकर, एनवेलप तो लिफाफे, लिफाफे में उसको रखा, ठीक है, और उसको क्या किया, मेल किया टू देम सेल्व्स, स्वयं को, ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ सेल, बिक्री के पहले ही दिन। मतलब कोई खबर, कहने का मतलब है, इसको बारीकी से समझो बच्चों, कहने का मतलब है, यदि कोई टिकट जो थी, जो छपती थी, और उसको कोई जो व्यक्ति होते थे, जो उनको भाई जिनको शौक होता था उन टिकटों को इकट्ठा करने का, उनको संग्रह करने का, तो वो लोग क्या करते थे, उसको खरीद लेते थे और लिफाफे में उसको रख देते थे और अपने ही पते पर उसको भेज देते थे। ऐसा वो लोग क्यों करते थे, क्योंकि एंड द पोस्ट मार्क प्रूफ, और जो पोस्ट मार्क होती थी, मतलब जो पोस्ट ऑफिस की जो मोहर होती थी, वो उस पर लगी होती थी, दैट डेट, और वो यह साबित करती थी कि यह जो है किस डेट की वो इसकी मतलब शुरुआत हुई थी, किस डेट को इसकी बिक्री हुई थी, इसलिए वो लोग ऐसा करते थे। और उस पर मोहर, वो लोग पोस्ट ऑफिस की मोहर लगती थी, और मोहर लगा करके वो अपना पता डालकर अपने ही पते पर उसे भेज देते थे। अब उनके पते पर जब वो जाती थी तो उसको वो क्या करते थे, उठाते थे और अपने जो उनको टिकटों का जो संग्रह होता था उसमें वो उसको रख देते थे। ये लोगों को शौक होता है, तो ऐसा वो भी करते थे। द एनवेलप, जो एनवेलप होता है, इज कॉल्ड द फर्स्ट डे कवर, उसको ही फर्स्ट डे कवर कहा जाता है। क्यों, क्योंकि वो टिकट जो थी उस दिन आई थी, पहले दिन आई थी,
जारी हुई थी और उसी में रखकर उसको पोस्ट किया जाता है, तो वो फर्स्ट टेकओवर कहलाती है। दे आर नेवर ओपेंड, उसको कभी भी खोला नहीं जाता है। क्यों नहीं खोला जाता है, देखिए ये भी क्लियर करते हैं। यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द एनवेलप, क्योंकि हम जो थे वो उस एनवेलप, एनवेलप माने बच्चों लिफाफा, और ब्लैंक पेपर माने कोरा कागज, सादा कागज, क्योंकि उसके अंदर जो होता था वो केवल एक सादा कागज रख दिया जाता था। और क्योंकि जैसे मान लीजिए मैं अपने लिए ऐसा कर रहा हूँ, तो मैंने एक एनवेलप लिया, लिफाफा लिया, उसमें सादा कागज जो था, कोरा कागज रख दिया और उसको पोस्ट ऑफिस की मोहर लगाई और अपने पते पर भेज दिया। जब वो हमारे पास पहुँचेगा तो हमें तो पता है भाई इसमें कुछ लिखा नहीं है, वो तो अंदर जो है इसके एक ब्लैंक पेपर है, सादा कागज है, तो उसको मैं क्यों खोलूँगा, इसलिए उसको कभी खोला नहीं जाता था और उसको मैंने उठाया अपनी टिकटों के संग्रह में रख दिया। ये लोग ऐसा करते थे, तो इसलिए उसको खोला नहीं जाता था क्योंकि उसके अंदर एक ब्लैंक पेपर होता था, सादा पेपर होता था। दैट नाइट, उस रात, अमोंग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर, मेरे पुराने से पुराने जो फर्स्ट डे कवर जो थे उनमें से क्या होता है, जो बहुत पुराने थे, ओल्डेस्ट, ठीक है, जो बहुत पुराने कवर जो थे, जो बहुत पुराने जो फर्स्ट डे कवर थे, लिफाफे जो थे, उनमें से मैं पाता हूँ, आई फाउंड, मैंने पाया, वन दैट, एक कवर को, अर्थात एक फर्स्ट डे कवर को पाया, शुड नॉट हैव बीन देयर, और उसको वहाँ नहीं होना चाहिए था, अर्थात जिसको मैंने वहाँ पर पाया, उन्हीं टिकटों के संग्रह में मुझे एक ऐसा कवर मिला जो उसको वहाँ नहीं होना चाहिए था। क्या था भाई उसमें, देखते हैं। बट परंतु देयर इट वाज, लेकिन वो वहाँ पर था। इट वाज देयर बिकॉज समवन हैड मेल्ड, और वो वहाँ पर इसलिए था, इट वाज देयर, वो वहाँ पर इसलिए था, बिकॉज, क्योंकि, समवन हैड मेल्ड इट, क्योंकि किसी ने इसको मेल किया था, मेल के थ्रू इसको भेजा था, इट टू माई ग्रैंडफादर, मेरे ग्रैंडफादर के पास, ग्रैंडफादर मतलब मेरे दादाजी के पास भेजा था, एट हिज हाउस, उनके घर में, इन गेल्सबर्ग में। तो इसलिए वो वहाँ पर था क्योंकि किसी ने मेरे दादाजी के घर पर उनके पास उस टिकट को भेजा हुआ था। दैट्स व्हाट द एड्रेस, यही उस पर पता पड़ा हुआ था। जो लिफाफा होता है उस पर जो पता होता है वहीं पर वो जाता है, पोस्टमैन का काम होता है, जिस पर वो पता लिखा होता है उसके यहाँ वो पहुँचा देता है। तो उस पर मेरे दादाजी का पता जो था वो लिखा हुआ था, इसी कारण वो जो होता है मेरे दादाजी के घर आ जाता है। ऑन द एनवेलप सेड, यही एनवेलप कहता है, एनवेलप सेड पर एनवेलप थोड़ी ना कहेगा, लेकिन यही एनवेलप लिफाफे पर लिखा हुआ था, मेरे दादाजी का पता लिखा हुआ था, इसी कारण वो वहाँ पर आ जाता है। एंड इट वाज हैड बीन देयर, और यह तब से वहीं पर था। एंड इट हैड बीन देयर, और यह जो था तब से यहीं पर था, सिंस जुलाई 1894, 18 जुलाई 1994 से वह लिफाफा जो था वो मेरे दादाजी के कलेक्शन में पड़ा हुआ था, जब तक मैंने उसे नहीं देखा। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। द पोस्ट मार्क शोड दैट, जो पोस्ट मार्क जो था, मतलब जो पोस्ट ऑफिस की मोहर जो थी वो भी यही दिखा दे रही थी, वो उसने यही तारीख दिखाई। कौन सी तारीख, 18 जुलाई 1894 की, यह डेट जो थी उसमें पड़ी हुई थी और पोस्ट ऑफिस की मोहर जो थी वो लगी हुई थी उस पर। एट आई डिड नॉट, फिर भी आई डिड नॉट रिमेंबर, मुझे नहीं याद आया, इट एट ऑल, इसके बारे में, फिर भी मुझे इसके बारे में सब कुछ याद नहीं आया। द स्टाम्प बाज, जो स्टाम्प जो था, टिकट जो थी, बाज ए 6 सेंट, वो एक 6 सेंट की थी, अर्थात 6 सेंट की होती थी, वो 6 सेंट की थी। डल ब्राउन, थोड़ी सी हल्की सी भूरी थी, भद्दी सी थी। विद ए पिक्चर, जिस पर एक पिक्चर पड़ा हुआ था। ये क्या है, ये मतलब जो मुझे वो मिलता है मेरे दादाजी के संग्रह में, उसी की बात कर रहा है कि उसमें एक पोस्ट मार्क जो थी वो पोस्ट मार्क था। एट, फिर भी, आई डिड नॉट रिमेंबर एट ऑल, फिर भी मुझे इसके बारे में कुछ नहीं याद आता है। जब उसे वो देखता है तो उसे कुछ याद आता है। द स्टाम्प जो थी वो 6 सेंट की थी। डल ब्राउन, हल्की सी भूरी थी, भद्दी सी थी। विद ए पिक्चर, जिसपे एक पिक्चर था ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति
गैरफील्ड जो राष्ट्रपति थे उनका उस पर एक फोटो बना हुआ था। नेचुरली, स्वाभाविक रूप से, व्हेन द एनवेलप कैम टू द ग्रांड डेड, जब स्वाभाविक रूप से जब यह एनवेलप लिफाफा जो था वह ग्रांड डेड के पास आता है, उनके पास आता है, इन द मेल के जरिए, मेल के थ्रू, मतलब मेल से जब वो इनके पास आता है, मेरे दादाजी के पास लिफाफा आता है, इट वेंट राइट इनटू हिज कलेक्शन, तो वह सीधा इनके कलेक्शन में चला जाता है। क्योंकि जो इनके दादाजी जो थे, चार्ली के दादाजी जो थे, उनको भी टिकटों को संग्रह करने का शौक था। तो लेखक बताता है, चार्ली बताता है कि वो शौक मुझे मेरे दादाजी से ही मिला था, क्योंकि वो भी टिकटों को इकट्ठा करते थे और मैं भी टिकटों को इकट्ठा करता हूँ। तो वो कह रहा है कि हो सकता है संभवतः पर ऐसा ही होता था, लेकिन किसी ने क्या किया, मेरे दादाजी को पत्र लिखा, तो मेरे दादाजी ने सोचा कि ये तो फर्स्ट डे कवर है, मैंने ही भेजा होगा, तो धोखे से वो इनके संग्रह में चला गया था। जैसे वो टिकटों का संग्रह करते हैं, उनके द्वारा जो भेजा गया लिफाफा होता है जिसको वो स्वयं भेजते हैं, तो देखते हैं हाँ ये आ गया है, तो उसको उठाते हैं और टिकटों के संग्रह में रख देते हैं। तो उसी प्रकार ये भी धोखे से वहां चला गया होगा। एंड स्टेड देयर, और वहीं वो पड़ा रहा, मतलब वहीं पर वो पड़ा रहा, इतने दिनों तक रखा रहा। टिल आई लुक इट, जब तक मैंने उसे नहीं देखा, आउट, बाहर नहीं निकाला, एंड ओपन इट, और नहीं खोला, तब तक मैंने उसे, जब तक मैंने उसे नहीं खोला, मैंने उसे नहीं देखा, तो तब तक वो वहीं पर पड़ा रहा। और यदि मैं उसे ना देखता तो वहाँ पर वो पड़ा रहता। तो लेखक कहता है जब तक मैंने उसे नहीं देखा, तो जब तक वो वहीं पर पड़ा रहा। द पेपर इनसाइड वाज नॉट ब्लैंक, लेकिन उसकी एक खास बात क्या थी, पर जितने भी फर्स्ट डे कवर होते हैं, तो मैंने बताया, अभी मैंने ऊपर पढ़ा कि जितने भी फर्स्ट डे कवर होते हैं उसके अंदर जो लिफाफे होते हैं, उसके अंदर जो रखा जाता है एक पेपर, वो ब्लैंक रखा जाता है, कोरा कागज रखा जाता है, जितने भी फर्स्ट डे कवर होते हैं, जितने भी लिफाफे होते हैं। लेकिन ये जो था, इसमें जो अंदर जो पेज रखा हुआ था वो ब्लैंक नहीं था। द पेपर बाज इनसाइड, जो इसके अंदर पेपर था वो बाज नॉट ब्लैंक, वो ब्लैंक नहीं था, मतलब ब्लैंक माने कोरा, ठीक है, खाली, मतलब वो कोरा नहीं था, उस पर कुछ लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? इट रीड, उस पर लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था, चलिए देखते हैं। उस पर लिखा हुआ था, ये छोटा सा नोट जो है इसको हम पढ़ते हैं बच्चों। ये क्या है, ये उस पर लिखा हुआ था। ये जो है वो उस पत्र को जब चार्ली खोलता है उस लिफाफे से, तो उसमें कुछ लिखा होता है, तो उसमें ये लिखा हुआ था। इस नोट को चलिए पढ़ते हैं, समझते हैं, प्रयास करते हैं। 941 बिजार्ड स्ट्रीट, 941 बिजार्ड गली, ये जो है पता है बच्चों। जिससे ये जो शहर होते हैं इसमें ऐसे ही पते होते हैं, गली नंबर 46, गली नंबर 86, ठीक है। तो ये 941 बिजार्ड स्ट्रीट, गेल्सबर्ग, इलिनियस, जुलाई 1894, यह जो है पता है 941 बिजार्ड स्ट्रीट, गेल्सबर्ग, इलिनियस, 18 जुलाई 1894। और ये किसके लिखा है? चार्ली। तो चार्ली के लिए लिखा गया है, देखिए क्या लिखा है। आई गॉट टू बिसिंग, मैं चाहता हूँ दैट यू वर राइट, कि तुम सही थे। मेरी इच्छा थी, मैं चाहता हूँ, आई विश, मेरी इच्छा थी कि दैट यू वर राइट, कि तुम सही थे। अर्थात तुम कह रहे थे कि हाँ यहाँ पर थर्ड लेवल है, मैं थर्ड लेवल में गया हूँ। तुम जब लोगों से कहते थे कोई बात नहीं मानता था, लेकिन मेरी इच्छा थी, मैं मानता था कि हाँ तुम सही हो। देन आई गोट टू बिलीविंग, लेकिन अब आई गोट टू, मुझे अब बिलीव हो चुका है, पूर्ण रूप से विश्वास हो चुका है, यू वर राइट, कि तुम बिल्कुल सही थे। तो चार्ली एक बार वहाँ पर जाता है तो कहता है कि यहाँ पर थर्ड लेवल था, मतलब थर्ड लेवल में मैं जा चुका हूँ। तो उसका जो मित्र होता है, साइकेट्रिस्ट मित्र होता है, जब उससे वो कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है, ये भाग दौड़ भरी जिंदगी है और तुम जो हो एक आराम की जीवन जीना चाहते हो और तुम जो हो इन सभी चीज़ों से बचना चाहते हो, इसी कारण तुम ऐसा कह रहे हो, वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वो कह रहा है कि नहीं, बिलीव, अब मैं विश्वास करता हूँ कि यू वर राइट, को तुम सही थे, एंड चार्ली इट्स ट्रू, और चार्ली यह सही है। आई फाउंड द थर्ड लेवल, कि मैंने भी थर्ड लेवल को पा लिया है। जो उसका साइकेट्रिस्ट मित्र होता है, वो ये पत्र जो था वो उसी ने लिखा था। अब वो मानता है उसकी बात को कि अरे नहीं ऐसा सही है। जब वो वहाँ पर जाता है, जब वो
चार्ली की तरह महसूस करता है, तो वो भी सोचता है कि अरे वो तो सही कह रहा है। तभी वो कह रहा है एंड चार्ली इट्स ट्रू, अरे चार्ली यह सही है। आई फाउंड द थर्ड लेवल, मैंने थर्ड लेवल को ढूंढ लिया है, मैंने उसको ढूंढ लिया है। आई हैव बीन हेयर 2 वीक्स, मैं यहाँ पर हूँ 2 वीक्स, 2 हफ्तों से मैं यहाँ पर हूँ। एंड राइट नाउ, एंड राइट नाउ, और अभी भी डाउन द स्ट्रीट, और अभी क्या हो रहा है, डाउन द स्ट्रीट, नीचे गली में, एट द डेलीज, डेलीज पर, समवन इज प्लेइंग ए पियानो, कोई जो है पियानो बजा रहा है। वो कहता है कि नहीं चार्ली तुम सही कह रहे थे, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। जब मैं खुद वहाँ पर गया, मैंने महसूस किया, तो मैं मानता हूँ कि नहीं थर्ड लेवल है। और नीचे जो डाउन द स्ट्रीट जो गली जो है, वहाँ पर क्या हो रहा है, डेलीज पर समवन कोई जो है इज प्लेइंग ए पियानो, पियानो बजा रहा है। एंड दे ऑल एंड दे आर ऑल आउट ऑन द फ्रंट पोर्च, और सामने ही वहाँ पर एक फ्रंट पोर्च पर, बिल्कुल सामने पोर्च पर क्या है, सिंगिंग, कोई गा रहा है। सिंगिंग मतलब गाया जा रहा है। सीइंग नेली होम्स, सीइंग नेली होम्स गा रहा है। ये जो है सीइंग नेली होम्स बच्चों, ये गाना जो वहाँ पर गाया जा रहा है उसके बोल है, गाने के बोल हैं। जैसे भाई अपने यहाँ हिंदी गाने होते हैं, वहाँ पर जो अंग्रेज हैं, ठीक है, तो अंग्रेजी गाने हैं, उनके बोल भी अंग्रेजी के हैं। तो ये सीइंग नेली होम्स ये गाने के बोल हैं जो वहाँ पर कोई गा रहा है। एंड आई एम इनवाइट ओवर फॉर, एंड आई एम इनवाइट, और मुझे इनवाइट किया गया है, अर्थात वो लोगों ने मुझे इनवाइट किया है, मुझे आमंत्रित किया है फॉर ओवर ए लेमोनेड, लेमोनेड के लिए। लेमोनेड, लेमोनेड मतलब नींबू का शरबत कह सकते हैं, नींबू पानी भी कह सकते हैं, ठीक है, लेमोनेड। और मुझे जो है वो नींबू के शरबत के लिए वहाँ पर आमंत्रित किया गया है। कम ऑन बेक, वापस आ जाओ, तो वो कहता है कम ऑन बेक, वापस आ जाओ। चार्ली, चार्ली एंड लुइसा, लुइसा, तो वो कहता है कि चार्ली और लुइसा तुम लोग वापस आ जाओ। कीप लुकिंग टिल यू, कीप लुकिंग टिल यू फाइंड, कीप लुकिंग टिल यू फाइंड, कीप लुकिंग मतलब खोजो, टिल यू जब तक, टिल यू फाइंड जब तक तुम्हें नहीं मिल जाता, द थर्ड लेवल, थर्ड लेवल का रास्ता नहीं मिल जाता, तब तक तुम उस थर्ड लेवल के रास्ते को ढूंढो और ढूंढते ही रहो जब तक तुम्हें वो रास्ता नहीं मिल जाता है। जब तुम्हें वो रास्ता मिल जाए तो तुम सीधे मेरे पास आ जाना। इट्स वॉर्थ, यह सही है, इट, बिलीव मी मेरा विश्वास करो, इट्स वॉर्थ यह है, बिलीव मी मेरा विश्वास करो। द नोट इज साइंड सेम, और उस नोट पर सेम के से हस्ताक्षर थे। ये सेम कौन है, सेम जो सिटी बॉय जो मिल नहीं रहा था, खो गया था, वो वही सेम है। तो सेम भी वैसा महसूस करता है जैसा चार्ली महसूस करता है। और सेम क्या होता है, उसका जो साइकेट्रिस्ट मित्र होता है वो सेम ही होता है। सेम जो होता है वो उसका मनोचिकित्सक मित्र जो होता है वो सेम ही होता है बच्चों। चलिए थोड़ा और है बच्चों, इसको भी समझते हैं। एट द स्टाम्प, स्टाम्प जो था, एंड द क्वाइन स्टोर, और जो क्वाइन स्टोर था, मतलब स्टाम्प जो स्टाम्प जो था, जो टिकट जो थी, एंड क्वाइन स्टोर, जो क्वाइन स्टोर था सिक्कों का, आई गो टू जहाँ पर मैं गया हुआ था, अर्थात मैं स्टाम्प के और जो क्वाइन स्टोर थे वहाँ पर मैं बहुत क्वाइन स्टोर पर गया, मतलब मैं क्वाइन के स्टोर पर गया जहाँ पर सिक्कों का आदान प्रदान होता था, जहाँ पर नए सिक्के मिलते थे, पुराने के बदले पुराने मिलते थे, नए के बदले। और मैं जो स्टाम्प की जो स्टोर थे, मतलब दुकान वगैरह कह सकते हैं, ठीक है, वहाँ पर मैं गया। आई फाउंड मैंने पाया, आउट की, आई फाउंड आउट मैंने पाया, दैट सेम वॉट $800 कि सेम ने खरीदे थे $800, $800। मैं वहाँ पर दुकानों पे गया, जो भी क्वाइन डीलर थे या फिर जो स्टाम्प की दुकानें थी, तो मैं वहाँ पर गया, मैंने पता लगाया, तो मैंने पाया कि श्याम ने $800 जो थे वो खरीदे थे वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल। ओल्ड स्टाइल मतलब पुराने जो नोट जो थे, पुरानी जो करेंसी जो थी, उनको खरीदा था सेम ने। 800 100 मतलब $800 खरीदे थे उसने, पुराने ज़माने की करेंसी खरीदी थी। दैट ऑट टू सेट हिम अप इन ए नाइस लिटिल है, जिससे वो क्या कर सकता था,
दैट आउट टू सेट, जिससे वो सेट कर सकता था, मतलब स्थापित कर सकता था हिम आप स्वयं को इन ए नाइस लिटिल, एक छोटा सा वो मतलब अपना बिजनेस वो लगा सकता था, अपने बिजनेस को वो मतलब उसको वो स्थापित कर सकता था। ए लिटिल हे मतलब हे मतलब होता है बच्चों सूखी सी घास या फूस कह सकते हैं या भूसा कह सकते हैं, ठीक है। सूखी सी घास होती है, सूखी सी घास का बिजनेस या भूसी कह सकते हैं। फीड चारे का बिजनेस, एंड गेन और अनाज, जो अनाज होता है उसका बिजनेस मतलब वो जो था उसको वहाँ पर क्या करना चाहिए था, एक छोटा सा बिजनेस लगाना। वो सोचता है कि छोटा सा बिजनेस मैं यहाँ पर अपना एक स्थापित करूँगा, जो मतलब भूसी का हो सकता है, चारे का हो सकता है और अनाजों का हो सकता है। ही ऑलवेज सेड, वो हमेशा कहा करता था, दैट्स व्हाट द रियली विस्ड। ही सेड ऑलवेज, वो हमेशा कहा करता था, दैट्स व्हाट ही रियली विस्ड ही कुड डू, कि हमें वो ही कुड डू वो नहीं करना चाहिए। रियली विशेष मतलब वो चाहता था कि उसे वो नहीं, मतलब कहने का मतलब है भाई उसे वो वहाँ पर गया था तो वहाँ पर वो पुराने ज़माने के जो बिजनेस थे उसको थोड़ी ना, मतलब वो उसको थोड़ी ना वहाँ पर चला था। एंड ही certainly कैन नॉट बैक हिज ओल्ड बिजनेस, और वह अपने ओल्ड बिजनेस पर नहीं जा सकता था। भाई वहाँ पर वो नया अपना बिजनेस चलाता, पहले वो क्या था, सेम जो था वो एक साइकियाट्रिस्ट था, एक मनोचिकित्सक था, एक डॉक्टर था, ठीक है। तो वहाँ पर वो कुछ नया करने की सोचता है, क्योंकि ही सर्टेनली निश्चित रूप से ही सर्टेनली कैन नॉट, क्योंकि वह नहीं जा सकता था, गो बैक वापस नहीं जा सकता था, टू हिज ओल्ड बिजनेस अपने पुराने व्यापार पर। और उसका पुराना व्यापार क्या था, क्योंकि वह तो वो एक डॉक्टर था, साइकेट्रिस्ट था, मनोचिकित्सक था। नॉट इन गेल्सबर्ग इलिनियस, गेल्सबर्ग इलिनियस में वो अपने पुराने व्यापार पर नहीं जा सकता था। इन 1894 1894 में हिज ओल्ड बिजनेस, जो उसका ओल्ड बिजनेस था, वो कहता है हिज ओल्ड बिजनेस, भाई उसका ओल्ड बिजनेस क्या है, वह क्यों, अरे सेम बाज माई साइकेट्रिस्ट, सेम जो है वो कौन था, मेरा साइकेट्रिस्ट था। तो आपको अब यह पार्ट कैसा लगा बच्चों, आप यह पार्ट जो है हमारा वो समाप्त हो चुका है। तो वो अब सोचता है अरे सेम जो था वो मेरा साइकेट्रिस्ट जो था, जब ये शुरू में उससे कहता है कि भाई मैं थर्ड लेवल में जा चुका हूँ, यहाँ पर अजीब सी चीज़ें मैंने देखी हैं, तो उसका मनोचिकित्सक उससे कहता है कि नहीं, ये जो भागदौड़ वाली ज़िंदगी है और तुम एकांत जीवन जीना चाहते हो, इसी के कारण ऐसा होता है, वास्तव में ऐसा नहीं है। लेकिन जब सेम भी ऐसा महसूस करता है तो वो कहता है चार्ली से, नहीं चार्ली तुम सही थे, तुम सही कह रहे थे, थर्ड लेवल जो है वो यहीं पर है, मैं वहाँ पर जा चुका हूँ, मैं वहाँ पर 2 हफ्ते से रह चुका हूँ, रह रहा हूँ, तुम भी वहाँ पर आ जाना। और चूंकि श्याम जो था उसका साइकेट्रिस्ट फ्रेंड था। तो बच्चों आई होप यह पार्ट जो है वो हमने समाप्त कर लिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा, और यह पार्ट आपको कैसा लगा, यह समझ में आया हो अच्छी तरीके से, या आपके कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट के माध्यम से अपनी राय अवश्य दें। और जो नए बच्चे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों में शेयर करें, ताकि वो भी इससे लाभ ले सकें। और जिन बच्चों ने इसके पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं देखा है वो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, या फिर इस वीडियो जो है इसके डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से बच्चे देख सकते हैं, ताकि बेहतर तरीके से पूरा पार्ट जो है वो समझ में आए। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, अब बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए पार्ट के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।